हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम आगे का पढ़ेंगे। हमने चैप्टर फर्स्ट अष्टांग हृदय का स्टार्ट किया था। उसमें हमने दोष, धातु, मल यहाँ तक पढ़ा था। अब हम उसके आगे पढ़ेंगे और इस वीडियो में हम इस चैप्टर को भी फिनिश करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम यहाँ पढ़ रहे हैं दोष, धातु, मलों की वृद्धि एवं क्षय। तो जो दोष, धातु और मल होते हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़े थे, दोष वात, पित्त, कफ, धातु रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, और मल मूत्र, स्वेद एंड पुरुष। तो इनकी वृद्धि और क्षय, तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ वृद्धि और क्षय क्या होता है। वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना और क्षय का मतलब होता है कम होना। शरीर से संबंधित उक्त वात आदि दोषों, रस तथा मलों के समान गुण धर्म वाले पदार्थों का सेवन करने से उनकी वृद्धि होती है और उनके विपरीत गुण वाले पदार्थों का सेवन करने से उनका क्षय होता है। मतलब अगर हम एक जैसे गुण धर्म वाले पदार्थों का सेवन करेंगे तो जो दोष, धातु और मल हैं उनकी वृद्धि होगी, और अगर हम उनसे विपरीत गुणों के पदार्थों का सेवन करेंगे तो उससे उनका क्षय होगा। ठीक है, आपको प्रॉब्लम ना हो उसके लिए मैंने पहले से उस पर टिक कर रखा है। उसके बाद है रसों का वर्णन। तो रस, आयुर्वेद शास्त्र में रसों की संख्या 6 है। 6 रस बताए गए हैं। कौन कौन से? स्वादु, अम्ल, लवण, तिक्त, उष्ण तथा कषाय। स्वादु मतलब मीठा होता है, अम्ल खट्टा, लवण नमकीन, तिक्त नीम तथा चिरायता आदि, उष्ण कटु काली मिर्च आदि तथा कषाय कसैला हरित की आदि। तो इसमें जो ये एग्जाम्पल हैं ये आप याद रखें, क्योंकि हो सकता है कि जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उनमें ये आ जाए कि हरितकी का रस कैसा होता है। ये सभी रस भिन्न भिन्न द्रव्यों में पाए जाते हैं। ये रस अंत की ओर से आगे की ओर को बलवर्धक होते हैं, अर्थात मधुर रस सबसे अधिक बलवर्धक होता है। तो ये आपको याद रखना है कि इन सब में सबसे अधिक बलवर्धक कौन सा होता है, तो वो होता है मधुर रस यानी कि स्वादु। इसके बाद है रसों का वात आदि पर प्रभाव। तो जो हमने 6 रस पढ़े उनका वात आदि दोषों पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो जो वात, पित्त, कफ हमने पढ़े थे उनमें कौन से रसों से वो बढ़ रहे हैं और कौन से रसों से वो कम हो रहे हैं। तो जैसे जो वात दोष होते हैं उनमें अगर मधुर, अम्ल और लवण रस दिए जाएं तो वो नष्ट करते हैं वात दोष को। तिक्त, कटु और कषाय कफ दोष को नष्ट करते हैं, और कषाय, तिक्त, मधुर रस पित्त को नष्ट करते हैं। और इसके अपोजिट अगर हम रस लेंगे तो वो क्या करेंगे, वात, पित्त और कफ को बढ़ाते हैं। तो ये जो रस का दोषों पर प्रभाव है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको ये याद करना ही है, क्योंकि ये हर सब्जेक्ट में और बहुत बार पूछा जाता है ये। उसके बाद है द्रव्य का वर्णन। विधि वेद से द्रव्य 3 प्रकार का होता है। तो ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि द्रव्यों कितने प्रकार के होते हैं। तो द्रव्य होते हैं समन, कोपन और स्वस्थ-हित। यहाँ पर एक श्लोक दिया हुआ है, शमनम कोपनम स्वस्थ-हितम द्रव्यमिति त्रिधा। अगर आप ये याद कर पाएँ बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ये तो आपको याद करना है कि समन, कोपन और स्वस्थ-हित 3 प्रकार के द्रव्य होते हैं। उसमें फिर सबसे पहला द्रव्य बताया गया है शमन द्रव्य। जो शमन द्रव्य होते हैं उनके एग्जाम्पल हैं तेल, घृत, मधु। अब ये जो एग्जाम्पल दिए गए हैं द्रव्यों के, ये आपको याद रखना है, क्योंकि क्या है कि जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उनमें ये आ सकता है कि जो घृत है वो समन द्रव्य है, कोपन है, क्या है और वो किसके लिए है। जैसे तेल है, स्निग्ध होता है, उष्ण गुरु गुण वाला होने के कारण वात दोष को शमन करता है, क्योंकि तेल वात दोष के विपरीत गुण वाला होता है। ऐसे ही घृत का बताया गया है कि वो पित्त दोष का समन करता है और मधु कफ दोष का शमन करता है।
तो ये शमन क्यों करते हैं उसका आपको यहाँ रीज़न बताया गया है, क्योंकि जो इनके गुण होते हैं वो इन दोषों के विपरीत होते हैं, इनके अपोजिट होते हैं, इस वजह से ये इनका शमन करते हैं। कोपन जो द्रव्य वात आदि दोषों, रस आदि धातुओं तथा मूत्र आदि मलों को कुपित करता है उसे कोपन कहते हैं। तो सबसे पहली बात तो डेफिनेशन पता होना चाहिए कि कोपन का मतलब क्या होता है, उसके बाद उसका एग्जाम्पल, जैसे यवक है, पाटला है, मांस, मछली, ये सब क्या करते हैं, कोपन द्रव्य हैं ये। और विरुद्ध पदार्थ यहाँ बताए गए हैं, जैसे दूध तथा मछली का एक साथ सेवन करना आदि, ये विरुद्ध होते हैं। हालांकि वो विरुद्ध पदार्थ हैं वो आगे आपको चैप्टरों में डिटेल में मिलेंगे। उसके बाद है स्वस्थ हित। ऋतुचर्या नामक अध्याय में जिन जिन का सेवन करने को और जिनका सेवन न करने को कहा गया है उन सबको यथाविधि विधि निषेध के अनुसार स्वीकार करना ही स्वस्थचर्या है। तो जो ऋतुचर्या चैप्टर है वो आगे आने इसके बाद आएगा वो चैप्टर, तो उसमें हम पढ़ लेंगे। पर आपको यहाँ नाम तो याद होने चाहिए, शमन द्रव्य, कोपन द्रव्य और स्वस्थ हित। द्रव्यों के बाद है यहाँ पर वीर्य का वर्णन। द्रव्यों में शीत गुण तथा उष्ण गुण की अधिकता से दो प्रकार का वीर्य माना जाता है। तो वीर्य कितनी प्रकार का माना जाता है और क्यों माना जाता है वो दोनों यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद है ये जो वक्तव्य दिया गया है इसमें आप देखें तो महर्षि चरक अपनी संहिता में किन्हीं दो आचार्यों के मतों का उल्लेख करने के बाद वे अपनी बात को प्रसंगवश अंत में कह रहे हैं। एक आचार्य का मत वीर्य 8 प्रकार का होता है, मृदु, तीक्ष्ण, गुरु, लघु, स्निग्ध, रूक्ष, उष्ण और शीत। दूसरे आचार्य का मत शीत तथा उष्ण 2 प्रकार का वीर्य होता है। तो ये आपको याद रखना है कि एक आचार्य ने वीर्य 8 प्रकार का माना है और एक आचार्य ने 2 प्रकार का माना है। उसके बाद है विपाक का वर्णन। यहाँ पर मैंने आपको हर बार यही कहा है कि अगर आप श्लोक याद कर पाएँ तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाएँ तो ये जो हिंदी में दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन वो तो याद करना ही है आपको। भले ही कोई द्रव्य किसी रस से युक्त क्यों ना हो, उसका विपाक 3 प्रकार का होता है, मधुर, अम्ल तथा कटु। तो विपाक कितने प्रकार का होता है, मधुर, अम्ल और कटु प्रकार का। नेक्स्ट टॉपिक है द्रव्य के गुणों का वर्णन। द्रव्यों में परस्पर विपरीत ये 20 गुण पाए जाते हैं। तो द्रव्यों के 20 गुण यहाँ बताए गए हैं। ये 20 गुण आपको याद करने हैं, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि द्रव्य के 20 जो गुण हैं। पहली बात तो ये है कि द्रव्य के गुण कितने हैं, तो वो आपको याद रखने हैं, नंबर इनके 20, और फिर उनके ये नेम याद करने हैं। तो ये नेम है, उनको आप याद कीजिएगा। उन नेम्स के यहाँ पर मतलब भी दिया हुआ है, जैसे गुरु, लघु, मंद, तीक्ष्ण, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रूक्ष, श्लक्षण, खर, सांद्र, द्रव, मृदु, कठिन, स्थिर, सर, सूक्ष्म, स्थूल, विशद और पिक्षिल। उसके बाद यहाँ पर इनके मतलब दिए हुए हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है रोग एवं आरोग्य के कारण। तो क्वेश्चन आता है कि रोग और आरोग्य के कारण लिखिए। तो वहाँ पर आपको ये लिखना है कि काल, अर्थ तथा कर्म के हीन योग, मिथ्या योग एवं अति योग या रोगों की उत्पत्ति में एकमात्र कारण होते हैं, तथा काल, अर्थ और कर्म का सम्यक योग आरोग्य का एकमात्र कारण होता है। तो काल, अर्थ और कर्म के हीन योग, मिथ्या योग एवं अति योग, इसकी वजह से रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है। उसके बाद है रोग आरोग्य में भेद। वात, पित्त, कफ इन 3 दोषों की विषमता या विषम अवस्था रोग है। अर्थात दोषों के विषम का मतलब होता है किसी का बढ़ जाना और किसी का घट जाना। ठीक है। और जब ये उक्त दोष समान स्थिति में रहते हैं तब इन्हें आरोग्य कहते हैं, अर्थात मानव सुखी रहता है। तो यहाँ पर ये रोग और आरोग्य में भेद हो गया कि रोग कब होता है और आरोग्य कब होता है। उसके बाद है रोगों के भेद। तो ये भेद याद करने हैं। रोग, पहली बात तो रोग के कितने भेद होते हैं, तो भेद होते हैं 2,
और उनके क्या क्या नेम हैं। सामान्य रूप से रोग दो प्रकार के होते हैं, निज और आगंतुज। तो निज का मतलब वात आदि की विषमता से होने वाले, और आगंतुज अभिघात आदि बाहरी कारणों से होने वाले, ठीक है, उन्हें कहते हैं आगंतुज। तो दो प्रकार के रोग हो गए, निज रोग और आगंतुज रोग। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अभी इस चैप्टर में थोड़ा सा रह गया है जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।